राजा हरिश्चंद्र सुख राजे हरिचंद घर नारसू तारा लोचन रानी सात संगति मिली गाँव दे राती जाय सुनाए गुरबानी पिछो राजा जागिया आधी रात निखंड बिहानी रानी दिस न आवई मन विच वरद में हैरानी होर तू राती उठ के चलिया पिछे तरल जुआनी रानी पाहुती संगति राजे खड़ी खड़ाऊ निशानी सात संगति आराधिया जोड़ी जुली खड़ाऊ पुरानी राजे दिठा चलित इहु ए खड़ाव है चोज बिडानी सात संगति बिचहु कुर्बानी नौ एक हरिचंद नाम का राजा था, उसकी रानी का नाम तारा रानी था। रानी को बचपन से ही सत्पुरुषों के वचन सुनने की लगन थी। छोटे से राज्य की धार्मिक विचारों वाली रानी विवाह के पश्चात भी पूजा पाठ में लगी रहती थी। एक दिन राजभवन के निकट एक भजन मंडली आ गई। वह हरि कीर्तन करने लगी। सारी रात ही कीर्तन होता रहता। रानी को जब पता चला तो वह भी उस कीर्तन में जाने लगी। अब यह उसका नित्य नियम था। परमात्मा का नाम ही उसके जीवन का आसरा था। वह बिना किसी भय के इस नेक रास्ते पर जाया करती थी। भाई गुरदास जी के कथन अनुसार एक दिन तारा रानी जब कीर्तन सुनने गई तो बाद में राजा जाग गया। राजा धर्मी नहीं था, इसलिए रानी का भी उसे कीर्तन में जाना अच्छा नहीं लगता था। वह सदा अपने राज कार्य में जुटा रहता तथा धर्म कर्म की ओर ध्यान देने के स्थान पर रंगरलियां मनाने में लगा रहता। ऐसे पुरुष प्रायः शकी स्वभाव के होते हैं। राजा हमेशा अपनी रानी पर शक करता रहता था। रानी जितनी नेक थी उतनी ही रूपवंती भी थी। परमात्मा ने उसे सभी सुख दिए थे। वह शांति से दिन काट रही थी। जब राजा जागा तो उसने देखा कि रानी की सेज खाली है। वह कहाँ गई? राजा के मन में हैरानी हुई। उसने उठकर देखा पर रानी उसे कहीं भी न मिली। राजभवन के पहरेदारों से पूछा तो उन्होंने भी कुछ न बताया, क्योंकि जब रानी जाती थी तो उस समय पहरेदारों को नींद आ जाया करती थी। वह रानी को जाते हुए नहीं देख पाते थे। यह सब भगवान की ही लीला थी। जब रानी वापस आ गई तो राजा चुप ही रहा। उसने रानी को कुछ न पूछा, पर अगली रात को उसे नींद न आई। वह जागता रहा और उसने नजर रखी कि कब रानी उठकर जाती है, लेकिन रानी अपने नित्य नियम अनुसार सो गई। जब अमृत के समय कीर्तन का समय आया, आधी रात बीत गई तो रानी उठी, स्नान किया, साधारण भक्ति भाव वाले वस्त्र पहने और कीर्तन में चल पड़ी। राजा वास्तव में सोया नहीं था, वह तो ऐसे ही आंखें बंद करके लेटा था। जब तारा रानी चली तो राजा ने उसका पीछा किया। रानी कीर्तन में जा बैठी। वहां पर हरि कीर्तन हो रहा था। वहां पर सब भक्त कीर्तन में अंतर्ध्यान हुए विराजमान थे। परम शांति और प्यार का वातावरण था। राजा रानी का पीछा करते करते कीर्तन में पहुंच गया। वह वहां पर खड़ा पहले तो कुछ देर सोचता रहा, फिर रानी की एक खड़ाऊ उठाकर अपने राजभवन में आ गया। राजभवन आकर आराम से अपनी सेज पर सो गया। उसको दीन दुनिया का कोई ख्याल नहीं था। वह तो राजकाज, रंग राग और माया का पुतला था। उस दिन वह सोते हुए कई स्वप्न देखता रहा। कीर्तन समाप्त हुआ तथा भोग पड़ गया। जब रानी बाहर आकर अपनी खड़ाऊ पहनने लगी तो एक खड़ाऊ गायब थी। एक खड़ाऊ को देखकर रानी कुछ हैरान हुई कि यह कैसे हो गया। एक खड़ाऊ किसने चुरा ली है? उस समय सत्संगियों को भी पता चल गया। संगत ने अरदास की है, पार्वती तुम्हारा यश गान करते हुए रानी की खड़ाऊ का चले जाना भय का कारण है। तुम्हारा यश किस तरह प्रकट होगा? कोई चमत्कार दिखाओ। रानी ने राजभवन जाना है। संगत ने ऐसी अरदास की कि उसी समय खड़ाऊ के साथ वही जो पुरानी खड़ाऊ थी आकर जुड़ गई। रानी तारा ने खड़ाऊ के साथ वही जोड़ी पहनी और राजभवन में आ गई। जब वह अपने कक्ष में गई तो राजा ने पूछा, रानी आपकी खड़ाऊ कहाँ है? हे नाथ, मेरी खड़ाऊ मेरे पैरों में है। क्या बात है जो आज आपने यह पूछने को कष्ट किया? तारा रानी ने उत्तर दिया, कहाँ है? राजा ने फिर पूछा, दासी के पैरों में। राजा हरिचंद ने देखा दोनों खड़ाऊ रानी के पैरों में थी, एक जैसी थी, एक जैसी ही घिसी हुई। राजा को हैरानी हुई और उसने जल्दी से उठाकर लाई हुई खड़ाऊ देखनी चाहिए, पर वह खड़ाऊ वहां नहीं थी। इस तरह के चमत्कार से राजा बड़ा हैरान हुआ। रानी सारी बात समझ गई कि राजा बाद में जाग गया होगा और शक पड़ने पर मेरे पीछे लग गया होगा, पर सत्संग के कारण मेरी लाज रह गई। पारब्रह्म परमेश्वर बड़ा दयालु और लीला करने वाला है, कोई भी उसका पारावार नहीं ले सकता। तब रानी ने स्पष्ट तौर पर राजा से पूछा, हे नाथ, अब तो आपको विश्वास हो गया कि मैं आधी रात को उठकर कहाँ जाती हूँ?
मैं परमात्मा की भक्ति करती हूँ। भक्ति ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। इस मायावादी जगत में और है भी क्या। कितना अच्छा हो अगर आप भी वहां सत्संग में जाया करें। सत्संग में बैठकर थोड़ा सा तन मन को शांत कर लिया करो। राजकाज तो होते ही रहते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने तारा रानी से क्षमा मांगी तथा उसे कीर्तन में जाने की आज्ञा दे दी। वह स्वयं भी भक्ति मार्ग पर चल पड़ा।